नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं अध्यक्ष महोदय के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, तो वो कुछ बचे हुए थे तो उनको हम यहाँ पूरा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो इसका हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखना है कि अध्यक्ष की गतिविधियां, जो उसके क्रियाकलाप हैं या मंच पर जब वो भाषण देने जाते हैं तो उनकी कौन कौन सी गतिविधियां या एक्टिविटी रहती हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ उत्तर में दिया है, अध्यक्ष करते समय अध्यक्ष की गतिविधियां, अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष की गतिविधियां बड़ी विचित्र क्यों होती हैं, ऐसा कवि ने कहा है। कवि कहते हैं कि अध्यक्षता करता अध्यक्ष हर 5वें मिनट पर मुस्कुराता है, यानी कि कोई वजह हो या ना हो अध्यक्ष का मुस्कुराना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा जबकि उसके मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होता है, हर 2.5 मिनट पर वह जनता की तरफ देखता है। जब वह भाषण देता है तो हर 2.5 मिनट पर जनता की तरफ देखता है। हर 1 मिनट पर सामने की पंक्ति में बैठे लोगों की ओर, हर 2 मिनट पर के बाद महिलाओं को और बीच बीच में छत की तरफ देखता है। ठुड्डी पर उंगलियां फेरता सोचता है सिर्फ कैसी बनी है। लगातार बदन खुजलाता है, बार बार टोपी सिर पर रखता है और उतारता है। वक्ताओं को निरंतर आश्चर्य से देखते हुए दिखावा करता है। इसके अलावा देखा कि वह ध्यानपूर्वक वक्ता की बातों को सुन और समझ रहा है। वक्ता तर्क वितर्क क्यों कर रहा है, गर्दन हिलाकर वक्ता के बात का समर्थन करता है और समर्थन करता भी है और नहीं भी। कभी कभी अध्यक्ष संपूर्ण सभा को देखकर मुस्कुराता है कि इस जनसमूह का वह चालाक है। अपने पद का अहम भी करता है। अध्यक्ष जो है घुमा फिरा कर बातें करते हैं, मूल बिंदु पर कभी नहीं आते। अपनी वक्ता से असहमत प्रकट करने पर भी सहमत हो जाते हैं। लेखक ने अध्यक्ष की गतिविधियों पर आदि से अंत तक जो है व्यंग किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, अच्छे अध्यक्ष की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर अच्छे अध्यक्ष की विशेषताएं पूछी गई हैं। अथवा में दिया है, शरद जोशी के अनुसार अच्छे अध्यक्ष की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमें लिखना है कि व्यंग्यकार शरद जोशी ने अपने निबंध अध्यक्ष महोदय में अच्छे अध्यक्ष की अनेक विशेषताएं बताई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 2 विशेषताएं पूछी हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेंगी। ठीक है। नंबर 1 है, अच्छे अध्यक्ष होने की पहली शर्त है मनहूस होना। एक अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है, बल्कि कहना ना होगा कि मनहूस ही अच्छा अध्यक्ष होता है। दूसरा है, अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है। वह उसमें यह भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर है। अगला जो तीसरी विशेषता है, अध्यक्ष एक प्रकार का रोगी होता है। उसे रोग होता है भीड़ से अलग बैठने और अपने को श्रोता दिखाने, तकल्लुफ प्रदर्शन करने और अंत में माइक के साथ फिट होने का ये वो नाटक करता है। चौथी विशेषता है, अध्यक्ष पद की घोषणा करने पर कभी चौंकता है, कभी दूल्हे की तरह लजाता है तो कभी दूल्हे की तरह लजाता है और तो कभी शहीदों की तरह बहादुरी दिखाता है। इसके अलावा बहादुरी दिखाकर के साथ ही कभी कभी हेडमास्टर की तरह अदाएँ भी दिखाने लगता है। ऐसा कवि ने कहा है कि अध्यक्ष के जो है कौन कौन से लक्षण हैं। अगला हम देखते हैं, अध्यक्ष के स्थान पर बैठकर विभिन्न मुख मुद्राएं बनाता रहता है। 6वीं विशेषता है, अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह अति व्यस्त प्राणी है, यानी कि वह अपने आप को अति व्यस्त प्रदर्शित करता है कि मैं बहुत ही कामकाजी व्यक्ति हूँ। 7वीं है, उसका अध्यक्षीय भाषण स्पष्ट ना होकर गोलमोल होता है, विषय में इतर जाने का क्या क्या कहता रहता है। 8वीं विशेषता है, अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं तथा सर्वत्र होने के कारण एक ही अंदाज में एक ही बात पर को कहते रहते हैं।
नौवीं है, अच्छे अध्यक्ष की मस्तिष्क की हालत नौ रत्न चटनी जैसी होती, जिसमें विभिन्न विचारों में एक सा उन्हें आनंद आता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी बात कहो, हमेशा उनका रिएक्शन या उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी रहेगी। अगला है, अच्छा अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होता है, बाद में वक्ता की स्पष्ट रूप से प्रशंसा करके उससे सहमत हो जाता है। और अंतिम विशेषता है, सभा के अंत में गंभीरता का नकाब उतार कर मुस्कुराते हुए घर जाकर मुख्य सुख की नींद सो जाता है। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर है, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं। जैसे वक्ता कहता है कि इस समय रात है, तो अध्यक्ष महोदय गोल मोल बातों से सिद्ध करना चाहता है कि इस समय रात नहीं है। यह सच है कि सूर्य डूब रहा है और अंधकार है, पर यही पर्याप्त आधार नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि देर रात है, अध्यक्ष तुरंत विषय को बदलकर देश की राजनीति से जोड़ देता है। वक्ता के भाषण को ओजस्वी बताकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ देता है। अंत में वक्ता को धन्यवाद देता है, उसके भाषण की प्रशंसा करता है। अध्यक्ष को अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। ये अध्यक्ष की जो है इसमें ये इसका उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं, अब रात काफ़ी हो गई है। जो है बात को वह काटता है, लेकिन अपनी बात को किस प्रकार से रखता है और सहमति असहमति दोनों भी प्रकट करता है। तो वह कहता है कि अब रात काफ़ी हो गई है, कहकर भाषण समाप्त कर देता है। एक ओर तो वक्ता के कथन इस समय रात को काट रहा है, तो दूसरी ओर स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अब रात काफ़ी हो गई है। इस प्रकार अध्यक्ष प्रमुख वक्ता की बात से असहमत होने पर भी पूर्ण सहमत है। महज वक्ता का विरोध करना या उससे असहमत होना उसकी आदत होती है। इसके लिए एक ख्याति की बात बन जाती है, अंत में स्वयं उसे मान लेता है। इस प्रकार अध्यक्ष असहमत होने और सहमत होने में भेद नहीं कर पाता है। उसकी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। क्या है उसकी बौद्धिक क्षमता? यानी कि कहीं ना कहीं जो है उसका डिसीजन लेने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। उस बात को वह किस प्रकार से गोल मोल करके वो सच साबित करता है, जबकि बात सच है लेकिन उसको नकारता भी है और स्वीकारता भी है। यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि उसकी बौद्धिक अक्षमता का ये प्रतीक है तथा विसंगतियों का प्रतीक है। यह विरोध वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करता है, जबकि यह विरोध केवल शाब्दिक छल मात्र है। अध्यक्ष की वक्तव्य क्षमता की कलाई खोल देता है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये 3 जो हैं लाइन दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं और इनका हमें भाव अर्थ स्पष्ट करना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, वैसे तो इसका पेपर में नहीं आएगा अर्थ स्पष्ट। 5वां हम प्रश्न देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय शरद जोशी का राजनीतिक और सामाजिक व्यंग है। अध्यक्ष महोदय शरद जोशी का जो है राजनीतिक और सामाजिक व्यंग लेख है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक श्री शरद जोशी ने अध्यक्ष महोदय व्यंग निबंध में राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर चुटीला व्यंग किया है। दोनों की सभाओं व गोष्ठियों में अध्यक्ष का होना एक अनिवार्य औपचारिकता है। सभा में अध्यक्ष आवश्यक होगा, उसका विशेष पहनावा व मुख मुद्रा होगी, वह गंभीर व मनहूस होगा, वह सर्वज्ञ होगा, व्यर्थ में अहम को पालने वाला होगा। राजनीतिक नेता भी अध्यक्ष की तरह गंभीर, मनहूस, विरोध व सहमति में अंतर करने में असमर्थ, गोल मोल बात कहने वाले, जनता के बीच छल करने वाले, जनता के सामने स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना उनका प्रमुख कर्तव्य होता है। नेता अपने व्यर्थ के अहम को पाते रहते हैं। सभाओं में देर में आना, अंत में सबको धन्यवाद देना, इन सब घटनाओं पर आधुपांत व्यंग समाहित है। अतः यह निबंध राजनीतिक और सामाजिक व्यंग है जो पाठक को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्न। तो नीचे दिए शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हुए हैं,
अध्यक्षता, अनुकरण, सम्मानीय, गंभीरता, असामान्य और विदेशी। तो ये जो शब्द हैं इनमें कहीं ना कहीं सारे शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है। तो अध्यक्षता में क्या लगा है? प्रत्यय। जो अंत में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द बाद पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर इत्ता जो है क्या है? प्रत्यय है, और मूल शब्द अध्यक्ष है। अगला है अनुकरण। तो करण इसमें जो है मूल शब्द है और अनु उपसर्ग लगा हुआ है। सम्माननीय तो माननीय मूल है, और इसमें सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से गंभीरता में गंभीर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। असामान्य में आप उपसर्ग लगा हुआ है और सामान्य जो है मूल शब्द है। विदेशी में भी उपसर्ग है और देशी जो है मूल शब्द है। आगे हम देख लेते हैं, ये बार बार खिसक रहा। आगे हम देखते हैं वाक्य शुद्ध कीजिए। ग्राहक लापरवाह हो जाती है, तो जाती नहीं जाता है। केवल मात्र अध्यक्षता के लिए शेरवानी सिलवाते हैं, तो यहाँ पर केवल नहीं आएगा, मात्र आएगा, ये हट जाएगा। वह प्रमाण सहित पत्र लेकर उपस्थित हो गया, तो यहाँ पर वह सा प्रमाण, तो यहाँ पर सा प्रमाण नहीं आएगा, ठीक है, प्रमाण सहित आएगा, यहाँ पे सा इसका हट जाएगा। अगला है गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर इसका सही है, देश गांधी जी का सदा आभारी रहेगा, और आपका भवदीय में आपका नहीं आएगा, सिर्फ भवदीय आएगा। अगला हम शब्द प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो लाभ का हानि, विकसित का विकसित, उपाय का निरुपाय, मर्यादित का मर्यादित, समस्या का समाधान और पर्याप्त का अपर्याप्त। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो शायद आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ शायद है, तो यानी कि कैसा है? संदेहवाचक। क्या यही रात है? तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है, तो ये विधानवाचक हो गया। आप इस पर विचार करें तो ये आज्ञावाचक है। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ये संकेतवाचक है। वे अध्यक्षता नहीं करने नहीं जाते, तो ये निषेधवाचक। और यदि सूर्य हमारे देश में पहले उगता है तो रात भी यहाँ पहले होती, संकेतवाचक। और ईश्वर आपका भला करे, इच्छावाचक वाक्य है। अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार बदलिए। अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, तो यहाँ पर क्यों आएगा? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अध्यक्ष सुख की नींद सोता है, तो नहीं शब्द का प्रयोग होगा जहाँ, वहाँ निषेधवाचक हो जाएगा। और इसके बाद है आप परेशान हो जाएंगे, तो शायद यहाँ आ जाएगा, तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, तो संदेहवाचक। और अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं, तो यहाँ पर असहमत की जगह सहमत होगा, तो संकेतवाचक। और कितना अद्भुत दृश्य है, तो यहाँ पर विस्मयवाचक में वाह कितना अद्भुत दृश्य है, ऐसा वाक्य बनेगा, तो ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आपके अध्यक्ष महोदय के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब हम आने वाली वीडियो में आपको कक्षा 12 की हिंदी के कुछ लंबे वीडियो देंगे, जिससे आपकी जो है कक्षा 12 की हिंदी पूरी कवर हो जाए। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।